हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे यानी कि एमसीसी का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी स्टेट में क्या एक्टिविटी चल रही है, कहाँ पे क्या करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे कि एमसीसी ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है। हालांकि एक नहीं, दो नोटिफिकेशन है, दोनों में दिखाऊंगा, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि आपकी सीट जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। अब वो विड्रॉ क्यों कर ली गई हैं, यानी कि जहां पर स्टूडेंट को ये होती कि उनको कोई ना कोई क्लिनिकल ब्रांच, जितनी भी सीटें वैकेंट थी इस राउंड में, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जितनी सीटें वैकेंट है उनमें से कोई ना कोई सीट तो उनको मिलती, लेकिन ऐसे 4 स्टूडेंट जो कि वो सीट ले सकते थे अब वो नहीं ले पाएंगे। क्या इसका रीजन है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हो तो, क्योंकि ये एएसनेट यूट्यूब चैनल आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करवाता है, टाइम से पहले प्रोवाइड करवाता है। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। क्योंकि वीडियो बनाने कर अपडेट देने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको अपडेट बहुत ही इमीडिएटली मिल जाती है, तो वहां पर उसको जरूर फॉलो कर सकते हो आप। चलेंगे नोटिस के ऊपर, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वहां पर आप कांटेक्ट करने की अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए आपको ये गाइड कर देंगे कि अब फाइनली जितनी सीटें वैकेंट है उनमें से आपको कहां पर सीट मिल सकती है उसके लिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे। तो चलो अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर कि कितनी सीटें वैकेंट होने के बाद में आपको क्या एमसीसी ने नोटिफिकेशन दिया है इस टाइम पर, और रिजल्ट कब तक आ सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, वहां पर आपको अभी तक किसी भी टाइप का कोई नोटिस नहीं दिख रहा है रिजल्ट के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि नोटिस फॉर विड्रॉवल ऑफ सीट्स फ्रॉम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि 11 मार्च 2025 का ये नोटिस है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि हमने आपकी सीट जो है वो कम कर दी हैं, जो कि सीटें वैकेंट थी उनमें से। अब चलते हैं कि कौन सी सीटें कहां पर वैकेंट थी उसके बारे में चलते हैं। ये शेड्यूल है, उससे पहले बात करूंगा रिजल्ट की, तो उससे पहले अपन चलते हैं 8 मार्च के नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि एमसीसी ने डाला था। 8 मार्च का मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम नोटिफिकेशन उन्होंने 8 मार्च को भी डाला था, जहां पर भी उन्होंने 2 सीटें जो हैं हटा ली गई थी, यानी कि विड्रॉ कर ली गई थी। विड्रॉ करने का मतलब यही है कि आपकी सीटें हट चुकी हैं। और यहाँ पर आप चेक करोगे कि जनरल मेडिसिन की एक सीट चली गई थी और एक सीट ईएनटी की चली गई थी। कहने का मतलब ये है हम लोग क्लिनिकल सीट्स का वेट कर रहे हैं और 2 क्लिनिकल की सीटें चली गई है। अब हो सकता है कि आप में से किसी को एएनटी भी नहीं चाहिए तो जनरल मेडिसिन भी नहीं चाहिए, लेकिन बात करो उन स्टूडेंट की जिनको चाहिए थी, जिन्होंने चॉइस फिलिंग में डाली। ये 2 स्टूडेंट अब कम हो जाएंगे 2024 में, जिनको की यह सीट मिल रही होती। अब क्यों इन्होंने हटाई है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से ईमेल इनको रिसीव हुआ एमसीसी को, इसलिए इन्होंने हटा दी। तो याद करके रखना कि कितनी सीटें हटी हैं, 2 सीटें। जनरल मेडिसिन की एक है। अब कौन सा मेडिकल कॉलेज है ये आप यहाँ पे चेक कर लेना। अब नाम देखकर हमें क्या फायदा, क्योंकि जब सीटें ही नहीं रही तो नाम से और काम से क्या मतलब है, हमें तो काम से मतलब है। तो जनरल मेडिसिन की सीट हटी है, एक ईएनटी की सीट हटी है। ठीक है, ये तो बात हुई फर्स्ट नोटिफिकेशन की। ये को वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एमसीसी की साइड से आए हुए 2 नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं जब से ये 8 मार्च को आया था उस दिन आपको अपडेट मैंने किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि रिलेटिव था तो फिर मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया है। चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दूसरा नोटिफिकेशन है 11 मार्च का, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखाया कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पर भी 2 सीटें हमने 8 मार्च को हटाई। अब 2 सीटें हमने 11 मार्च को भी हटा ली है। अब कौन सी सीटें हटाई हैं, यहाँ पर चेक करो कि रेडियो की एक सीट हटा ली है। अब ये मेडिकल कॉलेज आप चेक कर सकते हो, और ये ओपन कैटेगरी की सीट है। तो ये आप चेक करो, डायरेक्शंस फॉर हाई कोर्ट और गुजरात एट अहमदाबाद इन स्पेशल सिविल। ये अपन इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की, हालांकि जो हाई कोर्ट का जो गुजरात के अंदर चल रही थी चीजें, अब वो क्या चल रही थी क्या नहीं चल रही थी उससे जानकर हम क्या ही करेंगे, हमें मतलब है सीट से। तो ये सीट रेडियो की हट चुकी है यहाँ से। दूसरी चीज, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज जो पुणे का है, सॉरी सांगली पुणे का है, तो वहां से जनरल मेडिसिन की एक और सीट हटा दी गई है जो कि एनआरआई कैटेगरी की है। अब स्टूडेंट जो कि एनआरआई से जा रहे थे उनके लिए एक बार फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ये सीट नहीं मिलने वाली। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 सीटें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक करी थी, 8 मार्च को हटाई गई थी, प्लस 2 सीटें यहाँ पर भी हट चुकी हैं, जिसमें से एक सीट जनरल मेडिसिन की उससे पहले भी थी, ये दूसरी जनरल मेडिसिन की आ गई है। यानी कि 2 सीटें जनरल मेडिसिन की खत्म हो चुकी हैं, जो कि 2 स्टूडेंट इस साल ले सकते थे और 2 सीटें ले सकते थे, एक एनआरआई का था, तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को फायदा होता। एक रेडियो की भी सीट हट गई है, यानी कि सीटें जो हट रही हैं वो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस से हट रही हैं।
अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी होंगे जिनको कि इन दोनों में से कोई ना कोई सीट चाहिए थी। अब आप एनआरआई थे नहीं थे, इससे मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सीट आपकी हट चुकी है। तो स्टूडेंट बहुत सारे थे जो कि एनआरआई से भी वेट कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने ये ऑप्शन नहीं है कि उनको वो सीट मिल पाए, क्योंकि 4 सीटें आपकी कम हो चुकी हैं, जो कि 4 स्टूडेंट ने 2024 में ये सीट लेते, जो कि एक रेडियो की, 2 जनरल मेडिसिन की और एक ईएनटी की। ये चारों सीटें लेते, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि सीटें आपकी हटा ली गई हैं। अब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, और क्या चीजें हुई है वो हम नहीं जानते। हम लोग इतना जानते हैं कि सीटें आपकी कम हो चुकी हैं। अब रिजल्ट आने वाला था, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें दिखेंगी। ऑब्वियसली आपने चॉइस फिलिंग में इनको डाला भी होगा, क्योंकि लास्ट डेट चॉइस फिलिंग के 10 ऑफ मार्च थी, 2025 की सुबह 10 बजे तक, और लॉक करने का भी तो फिर आपने डाली होगी। लेकिन अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाएंगे। आपने ऑब्वियसली भरी होगी, लेकिन ये आपको अलॉट नहीं हो पाएगी। तो आप में से जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि हमें कोई भारतीय विद्यापीठ या फिर इन कॉलेजेस में से कोई कॉलेज मिलेगा, तो वो अब नहीं मिल सकता। आती है बात समझ में। ये तो बात हुई एमसीसी के नोटिफिकेशन की। अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है और क्या चीजें अभी हो सकती है उसके लिए। इसके अलावा यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर इफेक्टिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर। आ जाते हैं अब शेड्यूल के ऊपर। नीट 2025 के नीट 2024 के शेड्यूल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए था। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की जो डेट थी वो कब तक थी, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में अपडेट्स है, और ये चॉइस फिलिंग के बारे में अपडेट है, और ये पेमेंट के बारे में अपडेट है, कब से कब तक कर सकते थे। और ये नीचे है चॉइस फिलिंग के बारे में। अब चॉइस फिलिंग हम लोग जानते हैं कि 10 ऑफ मार्च को सुबह 8 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन इन कॉलेजेस के हटने की इन्फॉर्मेशन हमको 11 ऑफ मार्च को पता चल रही है। और 11 मार्च को पता चल रही है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ये सीटें आपने फिल कर दी होंगी, लेकिन आपको मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, इसके बारे में अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें क्लोज हो चुकी हैं। आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट आपका 10 मार्च से लेकर 11 ऑफ मार्च को आना था। अब इसका क्या मतलब होता है सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि अभी तक तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। मैं अभी और दिखा दूंगा आपको। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो सीट अलॉटमेंट 10 ऑफ मार्च निकल चुकी है। 11 ऑफ मार्च को हो सकता है लेट नाइट तक आपको प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो उसमें आप जरूर चेक करिएगा। आपका रिजल्ट आने की डेट है आज, यानी कि 11 ऑफ मार्च को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, या तो लेट नाइट को प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। प्रोविजनल क्या होता है, ऐसा रिजल्ट जिसमें कि आपके सारी चीजें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि जिसमें चेंजेस की जा सकते हैं। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, लेकिन कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले, यानी कि फाइनल रिजल्ट पब्लिश होने से पहले, जो कि 12 ऑफ मार्च को पब्लिश होना है, ये ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले अगर ये 12 मार्च, अगर आज कोई प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आता है, तो 12 ऑफ मार्च को मॉर्निंग में या फिर इवनिंग तक आपको प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग ये कभी भी आपको नहीं बताते हैं कि इतनी बजे हम आपका रिजल्ट जो है पब्लिश करने वाले हैं। तो ये लेट नाइट भी हो सकता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आती है बात समझ में। अब बात करते हैं 13 मार्च 2025 को। 20 मार्च 2025 तक आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हो कॉलेजेस में, जो भी आपको अलॉट होती है। यानी कि रिपोर्टिंग का टाइम है 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। अगर 12 ऑफ मार्च को आपको ये मिल जाता है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपको पता चल जाता है, तो अगर ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो आपका 11th यानी कि आज प्रोविजनल रिजल्ट आना चाहिए, और कल आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि 12 मार्च को आज और कल, अगर 11th को आप देख रहे हो तो ये आपकी बात एकदम मैच हो रही है। लेकिन अगर आप 12th को ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डेट भी बोल देता हूँ कि 10th और 11th मार्च को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आना है, या फिर फाइनल रिजल्ट आपका 12th को आना है। अगर इसमें डिले होता है, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो ही जाएगा, लेकिन ये सीट जो कि आपको मैंने 4 दिखाई, वो निकलने के बाद में आपको रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। आती है बात समझ में। तो जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि कब से हमारी चीजें होने वाली हैं, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इस स्टेट से इस स्टेट तक ये चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा शेड्यूल स्टेट्स का भी मैं दिखा देता हूँ कि स्टेट्स का शेड्यूल भी लगभग साथ में चल रहा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, क्वालिफाई यानी कि 5% क्वालिफाई होने के बाद में, तो उसके बाद में स्टेट का शेड्यूल भी कुछ इस तरीके से है। यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की जो डेट थी वो भी 13 मार्च से 20 मार्च 2025 तक थी, यानी कि रिपोर्टिंग की डेट है। इसके अलावा डाटा शेयर आपका 12 से 13 के बीच में होगा, यानी कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल जाती है, रूल्स में बहुत बार आपको समझा चुका कि अगर तो ऑल इंडिया कोटे में, यानी कि इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के ऑल इंडिया कोटे में आपको सीट मिल जाती है इस स्टेट से स्टेट के बीच में, तो आपको अगर स्टेट में भी चॉइस फिल आपने कर दिया है तो वहां पर आपको सीट नहीं मिलेगी। वहां पर आपको ये शो करेगा कि यू ऑलरेडी अलॉटेड सीट,
यानी कि आपको ऑलरेडी अलॉटेड दिखाएगा, क्योंकि डाटा शेयरिंग हो जाएगी 12 से 13 के बीच में। एमसीसी सभी स्टेट्स को ये बता देगा कि इस स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पर हो चुका है। आती है बात समझ में? तो बाकी सेम ही डेट है कि आपको लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग का है वो 13 से 20 मार्च 2025 का है। इससे ज्यादा डिले नहीं होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल ऑल इंडिया कोटे की। रिजल्ट कब पब्लिश होगा, एमसीसी का क्या नोटिफिकेशन था। इसके अलावा अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाती है और रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, हमारे पेड सर्विसेज जरूर होगी, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग इजीली हम करवा पाएंगे। आती है बात समझ में? तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो जरूर हेल्प कर सकते हो, और आपकी रिपोर्टिंग के टाइम पर आपका निगोशिएशन के थ्रू आपका पैसे जो है कुछ बजट आपका बचाया जा सकता है। तो जरूर कॉन्टेक्ट आप करिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प करी होगी। और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए लाया हूं क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें आपको ये समझ में आए कि आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। कहीं पर भी रिजल्ट पब्लिश अभी तक नहीं हुआ है, तब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आती है बात समझ में? तो रिपोर्टिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर देना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको नीट यूजी प्लस पीजी दोनों की काउंसलिंग आपको इजीली करवाई जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज हमारी पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, जिसमें कि आपको कुछ हद तक फायदा हो सकता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। बाकी स्टेट्स के लिए भी आप अगर जा रहे हो तो वहां पर भी आप आपको गाइड कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक मैं आपको समझा पाया कि एमसीसी का क्या नोटिफिकेशन थे, प्लस रिजल्ट आपका कब तक पब्लिश हो सकता है। आप वेट कर ही रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका लग चुका है काउंसलिंग में। आप ऑब्वियसली 2025 की भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे साथ में, लेकिन 2024 में एडमिशन लेना बेटर होगा रादर देन 2025 के वेट करने के लिए। सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। लाइक जरूर करना, नया सीखने को मिला है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।